आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतने सारे बुद्ध आए और गए लेकिन इस संसार का कुछ नहीं हो पाया? मैं तो इस बात से एकदम भी सहमत नहीं हूं। 5000 साल पहले एक बुद्धा बना था। 5000 साल पहले एक चेतना एनलाइटन हुआ था। आज 5000 साल बाद वही एक चेतना से कितने सारे चेतनाएं प्रज्वलित हो रही हैं। कृष्ण तो एक ही थे, कृष्ण की चेतना भी एक ही थी। अब उसी एक चेतना से भक्ति मार्ग बन गया, ज्ञान मार्ग बन गया, श्रीमद् भगवत गीता बन गया, पथ बन गए। अब ओशो की बात कर लीजिए, कृष्णमूर्ति की बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए। इनकी खोज जो भी रही है, शुरुआती दौर में इनका खोज जो भी रहा है, आपका भी खोज जो रहा है, शुरुआत तो आप इसी से किए हैं ना। इन्हीं चेतनाओं के बल पर किए हैं। उनको कुछ प्राप्त था, उनको कुछ ऐसा प्राप्त था जो संपूर्ण था, तभी तो आप अपनी खोज शुरू किए, तभी तो आपको दिशा मिली। अगर आपको दिशा मिली तो ऐसे हजारों लोगों को दिशा मिली, अलग अलग तरीके से मिली, अलग अलग चेतनाओं से मिली, लेकिन मिली। अब जो बुद्ध चेतनाएं होती हैं, बुद्ध चेतनाओं का असर संसार पर नहीं होता। बुद्ध चेतनाओं का असर चेतना पे होता है। बुद्ध चेतना का असर मानव चैतन्य पर होती है और ये विजिबल नहीं होता। आपको इसका असर संसार में देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव चेतना में होती है, यात्रा चेतना की होती है और ये आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का पता कैसे लगाएंगे? आप अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी और की आंतरिक स्थिति की पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अब एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया है, 3 अलग अलग आदमी उस आदमी को देख रहे हैं। तीनों की चेतना की स्तर जो है अलग अलग स्तर पर है। पहला आदमी चोर है, तो वो सोच रहा है कि जो आदमी सोया हुआ है वो भी एक चोर है और वो रात का इंतजार कर रहा है कि रात होगी तो वो चोरी करने निकलेगा। जो दूसरा आदमी है वो पियक्कड़ है, तो वो अपने चेतना के स्तर से ये सोच रहा है कि जो आदमी सोया हुआ है वो भी नशे में है, नशे में है इसलिए सोया है। और जो तीसरा आदमी है वो संत है, योगी है और अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से वो ये सोच रहे हैं कि ये आदमी जो है ये ध्यान में है, ये अपने योग में है। लेकिन उस आदमी की असली आंतरिक स्थिति क्या है वो तो सिर्फ वही आदमी बता सकता है, या सिर्फ उसी को अनुभव हो सकती है। बाहर से सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, पुष्टि नहीं की जा सकती।
लेकिन ये बात तो तय है कि बुद्ध चेतनाओं का असर चेतना पर होती है, और जब चेतना अपनी उच्च स्तर की यात्रा पर निकलती है तब जो बदलाव होता है वो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल तक होता है। ये परसेप्शन की बात है ही नहीं, ये उससे ऊपर की बात है।